Friends, welcome to Smart Study. I am your teacher Sogura. Today we are going to start the study of modal auxiliaries. Modal auxiliaries क्या है, इसके बारे में संपूर्ण तरीके से पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सिलरी होती क्या है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने स्मार्ट स्टडी को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी प्राप्त कीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास में इस प्रकार की उपयोगी सामग्री पहुंचे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑक्सिलरीज के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती क्या है, वर्ब्स के किस प्रकार से प्रकार होते हैं और वर्ब कैसे कहते किसे हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, इन सब के बारे में इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑक्सिलरीज। अब प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके जहन में यही आएगा कि ऑक्सिलरीज है क्या, ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल किस प्रकार से ये वर्ब की श्रेणी में या ऑक्सिलरी वर्ब्स की श्रेणी में आता है, उन सब के बारे में हम लोग आज ये जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, मैं बेहद ही सरल तरीके से आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या है। आप सबसे पहले विद्यार्थियों वर्ब से परिचित तो होंगे ही। वर्ब क्या होती है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। तो वर्ब क्रिया, जैसे ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शब्द भेद का ही एक प्रकार है। यानी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हीं में से एक क्या है? वर्ब यानी क्रिया। यानी साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो किसी भी प्रकार के काम के होने या करने का बोध करवाने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं। फिर क्रिया के स्वयं के दो प्रकार हैं। एक साधारणतः हम लोग जिसको बार बार टेंस में प्रयोग करते समय लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है मेन वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। हिंदी अर्थ इसका क्या होता है? सहायक क्रिया। यानी जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब कह सकते हैं, या इसको और नाम क्या दे सकते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रियाएं कौन सी है? उठना, बैठना, रोना, खाना, पीना, धोना, जितने भी सारे ये काम है वो आपके प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब है। और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? ये इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे जो है आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, सहायक क्रिया कहलाती है। तो आज से हम लोग इनका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स या सहायक क्रियाएं कौन सी होती है उसके बारे में चलिए देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है आपके हैं क्या चीज़, जैसे कि इसके अर्थ से अभी हम लोगों ने पता कर ही लिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रिया। सहायक, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प यानी होता है सहायता। तो मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाले शब्द हैं वो कहलाते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है टोटल इंग्लिश में कितनी होती है बच्चों? वेरी गुड, 24 ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में होती है। फिर इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को जो है कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया है, उसके बारे में भी देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन सी क्रिया ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है और कौन सी मुख्य क्रिया है। तो राम हैज़ अ न्यू कार, ये सेंटेंस देखिए इंग्लिश का। राम हैज़ अ न्यू कार, राम के पास एक कार है। दूसरा ही सेंटेंस देख लीजिए, राम हैज़ बॉट अ न्यू कार, राम ने एक नई कार खरीदी है। और आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये साधारण जो इंग्लिश के सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इस सेंटेंस में आप देखेंगे हैज का प्रयोग हुआ है। राम के पास एक कार है। तो हैज यहाँ शो क्या कर रहा है? पजेशन शो कर रहा है। पजेशन में क्या होता है? अधिकार, आधिपत्य दिखा रहा है। किसका? राम का कार पर। तो ये हैज इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल वर्ब। हैज यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही है इस सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में भी हैज का प्रयोग हुआ है, लेकिन हैज यहाँ पर जो है वो इस मुख्य बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म आ रखी है,
तो बॉट के सहायक के रूप में कार्य कर रही है। तो ये यहाँ पर हैज, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें तो हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और पहले ही सेंटेंस में ये प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही थी। और इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया कौन है, इस सेंटेंस में ये बॉट जो है वो मुख्य क्रिया है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो विल जो है वो सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रही है, वर्किंग एज अ ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी में भी कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कार्य कर रही है। और हेल्प जो है इसमें मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही है, कौन सी, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ड होते हैं विच वर्क एज अ हेल्पर ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में कार्य करती है। इसी वजह से इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये हैज जैसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य कर रहा था, पहले सेंटेंस में मुख्य वर्ब के रूप में कार्य करता, दूसरे सेंटेंस में जो बॉट मुख्य क्रिया है उसके सहायक के रूप में कार्य कर रहा था, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएगी। अब बात आती है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो होती, मैंने आपको बता दिया कितनी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, 24 होती है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स के काइंड्स कौन कौन से हैं, काइंड्स यानी क्या होता है, प्रकार। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो दो प्रकार की है, कौन कौन सी, एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक है मॉडल्स ऑक्सिलरी, जिसका टॉपिक हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। तो ऑक्सिलरी जो है टोटल 24 है। फिर इसमें जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो तो है आपके कितनी, 11, और मॉडल ऑक्सिलरी कितनी है, 13। ये याद रखिएगा, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में कितनी है, 24, उनमें से 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जिनका सामान्यतः हम लोग सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, टेंस में प्रयोग करते हैं इनका। टेंस के अध्ययन के समय पिछले वीडियो में आप लोगों ने टेंस वगैरह का टॉपिक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी होती कौन सी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी मुख्य तौर पर 3 प्रकार की है, 3 है मुख्य। बी, अब बी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बी में जो है वो आपके 5 आती है। 5 कौन कौन सी, अगर प्रेजेंट की है तो इज, आर, एम, इज, आर, एम 3, और पास्ट की है तो वॉज, वर। तो बी वर्ब कितनी हो गई, 5, 5 ये हो गई। फिर देखिए डू वर्ब, डू वर्ब में 3 है, प्रेजेंट की है तो डू और डज, और पास्ट की है, इनका पास्ट बनता है डिड, तो हो गई ये 3। फिर हैव वर्ब, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के प्रकार देख रहे हैं हम लोग। हैव वर्ब, हैव वर्ब में भी 3 है, प्रेजेंट में है तो हैज हैव, और पास्ट में है तो हैड, ये भी होगी 3। 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11 टोटल आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है जिनका प्रयोग टेंस में कर रहे हैं। अपने को याद रखना है बी, डू और हैव। बी में कितनी है, 5 है, इज, आर, एम, वॉज, वर। डू में कितनी है, 3 है, डू, डज, डिड। हैव में कितनी है, 3 है, हैज, हैव, हैड। ये प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग है ये। फिर बारी आती है, ये टोटल आपके 11 हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर बारी आती है आपके मॉडल ऑक्सिलरीज की। मॉडल ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताया कितनी है मॉडल ऑक्सिलरीज, 13। 13 कौन कौन सी है देख लेते हैं। ये भी 13 मॉडल ऑक्सिलरी हैं आपके, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। सामान्य तौर पर इनको आगे जो वर्ड लिखे हुए हैं कैन, मे, विल और शैल, ये इसके प्रेजेंट फॉर्म माने जाते हैं। इनका पास्ट फॉर्म जो है ये कुड, माइट, वुड और शुड क्रमशः इस प्रकार से इनका जो है पास्ट फॉर्म माना जाता है ना। लेकिन इनका प्रयोग कुछ अलग अर्थ में भी किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है हर बार इनके जो है कैन, मे, विल और शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में ही इनका कुड, माइट, वुड और शुड का प्रयोग किया जाए। तो ये कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो ये हो गए, ठीक है ना। फिर और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से हैं, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड और यूज टू। इस 13 में से आप लोगों ने नोट किए होंगे 10 जो है वो आपके मॉडल ऑक्सिलरी, सामान्य मॉडल ऑक्सिलरी, और 3 जो मैंने ये अलग कलर में लिखे हैं
वो आपके क्या कहलाते हैं, ये तीन, ये कहलाते हैं सेमी मॉडल्स। क्या कहलाते हैं? सेमी मॉडल्स। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि इन्हें सर सेमी मॉडल्स क्यों कहेंगे? ये सेमी मॉडल्स इसलिए कहलाते हैं because these three models can be used as a principal verb, also principal verb, यानी इन तीनों जो है मॉडल्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। बाकी ये जो 10 मॉडल हैं इनका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा। लेकिन ये तीनों जो है इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में भी हो सकता है। सो दीज थ्री मॉडल्स आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स, इसी वजह से इनको सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। तो क्लियर, टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिनमें से 11 होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 होती है आपके मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 कौन सी? बी में 5 कौन कौन सी? इज, आर, एम, वाज, वर। डू में 3 कौन कौन सी? डू, डज, डिड। हैव में भी 3 कौन कौन सी? हैज, हैव, हैड। तो ये हो गए 11। और 13 मॉडल्स कौन से हो गए बच्चों? याद होने चाहिए सबको। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, डेयर, नीड और यूज टू। तो ये हो गई आपके 13। ये 5 दूनी 10, 11, 12 और 13, जिनमें से ये 3 सेमी मॉडल्स है। क्लियर, आगे बढ़ें। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों के। एक टोटल जो है 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। वर्ब के 2 प्रकार हैं, एक तो ऑक्सिलरी और एक प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अपने लोगों को ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी है, उनमें से जो इसका पहला प्रकार है ऑक्सिलरी का, प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये ऐसी ऑक्सिलरी जो है वो किसी भी सेंटेंस के प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। अब प्रिंसिपल वर्ब का मैंने अभी बताया था, प्रिंसिपल वर्ब्स यानी मुख्य क्रिया। किसी सेंटेंस में ये मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करेगी और सहायक क्रिया के रूप में भी काम करेगी। तो पहला इसका प्रयोग है, ये मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करती है। जैसे ये सेंटेंस दे रखा है, रामनिवास इज अ टीचर। रामनिवास इज अ टीचर। तो ये इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी के प्रकार देखे थे, 11 है, उसमें बी में इज, आर, एम, वाज, वर है। तो ये यहाँ पर इज जो है इसमें इस सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कार्य करी। ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट दे रखा है और ये सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बता रही, तो यहाँ पर इज जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रही है। ही वॉज देयर, वो वहाँ था। ही प्रोनाउन हो गया और देयर क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये वॉज जो है इस सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है या मुख्य क्रिया के रूप में। और भी इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। दे हैव अ कार, उनके पास कार है। तो ये यहाँ पर हैव यहाँ पॉजेसिव फॉर्म के रूप में, पोजीशन के रूप में शो कर रहा है या मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। या हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। तो ये इज, आर, एम, वाज, वर और डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये जो 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर सकती हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं। यू मस्ट डू योर वर्क वेल, तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो ये यहाँ डू मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी की यूजेज के बारे में देख रहे हैं कि भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी किस प्रकार से मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर सकती है, और साथ ही साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है किसी सेंटेंस की सहायक क्रिया के रूप में भी कार्य करेगी। और सहायक क्रिया के रूप में कार्य करेगी तो वो हम लोगों ने टेंस के यूज में देखे ही हैं कि टेंस में सामान्य तौर पर आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी किस प्रकार से सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। आई एम रीडिंग, ये देखिए इज, आर, एम, बी का ही पार्ट है और आई एन जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस में प्रयोग। आई एम रीडिंग ए नॉवेल, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ही वॉज बींग फॉलोड, उसका पीछा किया जा रहा था। तो पहले तो सामान्य तौर पर टेंस में, और अब देखिए इसका प्रयोग जो है वो आपके पैसिव सेंटेंस में भी किया गया है। तो पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। ही इज ट्रीटेड बैडली,
उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। ट्रीटेड यहाँ पर मुख्य क्रिया है और इज इसकी सहायक क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। ये भी सेंटेंस पैसिव का है, इज ट्रीटेड बैडली, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो ये हैव यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करिए। ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करिए। आई डू नॉट गो देयर, आई डोंट गो देयर। डू या डज का प्रयोग जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके हो रहा है। ये भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि मुख्य क्रिया यहाँ पर कौन है? गो है। इसमें मुख्य क्रिया हर्ड, इसमें कंप्लीटेड, इसमें ट्रीटेड है, इसमें फॉलो है, इसमें रीडिंग है ना। डिड सी कॉल यू, इसमें कॉल मुख्य क्रिया है और डिड जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। क्या उसने तुम्हें कॉल किया या पुकारा? तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से प्राइमरी ऑक्सिलरी के दो यूज होते हैं। एक तो आपके प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी, मुख्य क्रिया के रूप में भी, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये कार्य करती है। चलिए फिर देखिए, अब दूसरी बात अपने को, ये जब मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब की बात कर ही रहे हैं तो एक बार वापस रिवाइज ये भी कर लेते हैं कि इन जो हेल्पिंग वर्ब्स है 11 जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इनमें किस में कौन से टेंस में किसका प्रयोग होता है। जो पहली है बी जो है उसमें आपके 5 पार्ट हैं, इज, आर, एम और वॉज, वर। तो इज, आर, एम का प्रयोग आप लोगों के कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूज में, प्रेजेंट कंटिन्यूज में। और पैसिव का सेंटेंस है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होने पर भी किया जा सकता है। और वॉज वर्क का इसी का जो पास्ट पैरेलल है, पास्ट कंटिन्यूज में इनका प्रयोग होगा। और पैसिव का सेंटेंस है तो वॉज वर्क प्लस थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट के सेंटेंस में भी। ये तो 5 हो गई ये। फिर दूसरा देखिए डू वर्ब। डू वर्ब में मैंने आपको कहा था 3 है, डू, डज और डिड। इन दो का प्रयोग एक ही टेंस में होता है। कौन से में? सिंपल प्रेजेंट में। और डिड का प्रयोग होता है आपके सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए। ये हो गई 3, ये 5, ये हो गई 3। और अगली जो 3 है कौन कौन सी? हैज़, हैव और हैड, जिनको हैव वर्ब कहते हैं। इनमें से हैज़ हैव जो शुरुआती है, इनका प्रयोग एक तो होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाता है एक तो ये। और हैड का प्रयोग जो है आपके पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में भी हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में भी आपके विल और शैल का प्रयोग होता है, लेकिन वो मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके यूजेस के बारे में जो टेंस में हम लोगों ने देखा था। चलिए नेक्स्ट ये देख लेते हैं लास्ट में जाते जाते कि इस प्राइमरी ऑक्सिलरी में और मॉडल्स ऑक्सिलरी में दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। इनके अंतर में मुख्य बात यही ध्यान रखनी है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 11 होती है और मॉडल ऑक्सिलरी आपको पता ही है कितनी 13 होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है वो किसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर सकती है। मॉडल ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगी, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब। इसका प्रयोग जो है वो मुख्य क्रिया प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यानी जैसे ही इज अ लॉयर, ही इज अ लॉयर, ये तो हो सकता है, इसमें इज मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। लेकिन इसमें जो मॉडल्स जितने भी हैं, ही कैन लॉयर नहीं हो सकता, इसके साथ में आगे या तो बी जोड़ना पड़ेगा, है ना। या ही कैन गो, वह जा सकता है, तो ये गो मुख्य क्रिया के रूप में होगी, बी इसमें मुख्य क्रिया के रूप में होगी। ये अकेला मॉडल जो है वो मुख्य क्रिया के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है, ये इनके साथ जो इन दोनों में कॉमन बात ये है
कि अलग बात यह है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ में लगने वाली जो फॉर्म है वर्ब की वो चेंज हो सकती है, लेकिन मॉडल के बाद की जो है फॉर्म वो आपके हमेशा वर्ब की कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये अंतर भी देखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ में वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, कभी इज के साथ में आईएनजी भी लग सकता है, कभी इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है। थर्ड फॉर्म तो कब लगती है, पैसिव का सेंटेंस होने पर। लेकिन मॉडल के साथ में जो जितनी भी आपके वर्ब्स आएगी वो आपके साधारणतः सामान्य टेंस के सेंटेंसेस में वो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। इसकी फॉर्म जो है चेंज, मॉडल की फॉर्म जो है इनका तो पास्ट बनता ही जा रहा है, इनका पास्ट जैसे वॉज और बन गया, मॉडल का जो है पास्ट स्वयं का बन जाएगा, लेकिन इसके साथ में वर्ब की फॉर्म जो है प्राय फर्स्ट आएगी। क्लियर। तो ये आज का था ऑक्सिलरी वर्ब का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी का टॉपिक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी के साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।